नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख नसरुल्ला, हाल राजपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के वार्डाध्यक्ष और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नगर कमेटी अध्यक्ष। हम एक समाज सेवक और राजनीतिकर्ता के हिसाब से अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं और अभी फ़िलहाल कुछ दिन बाद चुनाव होने का भी संभावना देख रहे हैं। इसलिए मैं अपने तैयारी में भी लगा हूँ, चुनावी तैयारी में, और साथ साथ हम लोग का अवधि बाकी होने की वजह से अपने समाज के साथ अपना जिम्मेवारी भी निभा रहा हूँ। और आने वाले दिन में मैं खास करके राजपुर नगर पालिका के समस्त लोगों से एक मेरा अनुरोध क्या है कि देखिए, हर जनता, हर लोग का एक सोच होता है कि हमारा समाज विकसित हो, हमारे समाज में परिवर्तन आए, हमारा समाज में सुधार हो, हमारे समाज में का वातावरण अच्छा हो। इसके लिए बहुत सारे लोग संघर्ष भी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग के सोच के उल्टा हो जाता है। नतीजा ये है कि हम लोग कहीं मिस्टेक कर लेते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, उम्मीदवारी भी देते, उम्मीदवार बन के आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ते हैं तो लड़ने के क्रम में हम लोग पहचानने में मिस्टेक कर लेते हैं। इससे पहले का भी इतिहास है, हमारे नगर पालिका का, हमारे क्षेत्र का इतिहास है कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग आए, चुनाव लड़े। जैसे इंजीनियर भी चुनाव लड़े, डॉक्टर भी चुनाव लड़े, मास्टर भी चुनाव लड़े, हाजी भी चुनाव लड़े, नमाजी भी चुनाव लड़े। यानी ये मेरा देखा हुआ चीज़ है। बहुत अच्छे अच्छे लोग, क्वालिटी वाले लोग, एजुकेटेड लोग भी आए, लेकिन वैसे लोग भी फेल हो करके गए, जिसका नतीजा ये है कि अच्छे सोच वाले लोग आते हैं, हिम्मत कस देते हैं कि ठीक है, इस बार हम कोशिश करते हैं अपने समाज को परिवर्तन करने के लिए। लेकिन वैसे सोच वाले को मौका न मिलने की वजह से हौसला टूट जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि हम लोग हमेशा अल्पत्र में ही रह जाते हैं और गलत लोग ये इसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। इसलिए हम समस्त समाज से, मेरे व्यक्तिगत तरफ से अनुरोध है कि आने वाले चुनाव में अच्छे लोग को चीन करके समर्थन करें और उम्मीद रखें, जब अच्छा लोग जिम्मेवार बनेंगे तो ज़रूर हमारा समाज परिवर्तन होगा, हमारे समाज में विकास होगा। क्योंकि परिवर्तन करने का डिजाइनिंग, समाज के साथ का लगाव और जनता का मोहब्बत, अगर कोई भी जिम्मेदार आदमी के अंदर हो तो ज़रूर कहीं ना कहीं उसका आप लोगों के ऊपर फ़ायदा ज़रूर होगा। इसलिए हम लोग अच्छे से पहचानने का कोशिश करें लोगों को, और हमारा गार्जियन कैसा हो, हम लोग का अधिकार है चुनने का। उस चुनने के क्रम में हम लोग एकदम विचार करके, किसी भी लोभ लालच में न पड़ते हुए, एकदम सकारात्मक भावना से ख्याल करके अपने आने वाले चुनाव में अपने जिम्मेवार, अपने प्रतिनिधि को चुने और उसका फ़ायदा उठाए। क्योंकि चुनाव के क्रम में बहुत सारे लोग रूप बदल के भी आते हैं जनता को ठगने के लिए, और थोड़ा सा बहकावा भी देते हैं, लोभ लालच भी देते हैं, यानी अपना फ़ायदा उठाने का हर प्रयास करते हैं। तो उस हिसाब के वैसे सोच वाले लोगों को मौका न दे, इसलिए कि उसका मौका जब निकल जाएगा तो फिर आपको धोखा ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ का ख्याल करने के लिए मैं सभी लोगों से मेरा अनुरोध है। दूसरी बात, मैं भी एक राजनीति करता हूँ और राजनीति ही फ़िलहाल मेरा पेशा है। आने वाले चुनाव में पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले से मैं आबद्ध हूँ, और पार्टी हमको अगर जिम्मेवारी दी, टिकट दी, जिस हिसाब से भी, तो हम चुनाव लड़ेंगे। अगर टिकट नहीं भी दिया
जिस आदमी को टिकट मिलेगा एकदम ईमानदारी पूर्वक समर्थन करके अच्छे लोगों को ही हम इस समाज में लाएंगे और जिम्मेवार बनाने का कोशिश करेंगे। ये मेरा आप लोगों से, पूरे नगरवासी से, वाड़ावासी से, क्षेत्रवासी से मेरा प्रतिबद्धता है। देखिए, हर आदमी का सोच होता है कि हम आगे बढ़े, अगर लोग मौका दे तब। उसी हिसाब से मेरा व्यक्तिगत तरफ से हमेशा लोगों के साथ एक मेरा जिम्मेवारी भी है और लोगों के साथ मेरा लगाव भी रहता है और मेरा कोशिश भी रहता है कि आज जिस तरह वार्ड का जिम्मेवारी मिला, मैंने एकदम अपना तन मन धन हर चीज़ से लोग को खुश रखने का कोशिश किया हूँ और मैं अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारीतापूर्वक अवधि भर भी निर्वाह किया हूँ, जिससे लोग अच्छा प्रभाव पड़ा है। उसी तरह अगर पार्टी हमको मौका देता है आगे की जिम्मेवारी के लिए, तो उम्मीद है कि समस्त लोगों के विचार से, सलाह से और वो लोग के ही सहयोग से आगे भी चुनाव लड़ने के लिए हम कोशिश कर सकता हूँ। उप मेयर हो या मेयर हो या वार्ड हो, यानी कहीं ना कहीं हम कोशिश मेरा ज़रूर रहेगा कि हाँ हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मेरा राजनीतिक पार्टी का जिम्मेवार भी हूँ और राजनीतिक अनुभव भी है, राजनीतिक से मेरा लगाव भी है और राजनीतिक जिम्मेवारी ही पार्टी जिस पोस्ट पे हमको रखना चाहे उस पोस्ट के लिए हम संघर्ष करेंगे। ये मेरा अपना सोच है। वास्तव में कुछ लोगों का आवाज़ भी उठा है कि आपको मेयर में लड़ना ठीक रहेगा, और रहा सवाल जिम्मेवारी की, तो हकीकत में अगर पार्टी ने हमको चांस दिया, मौका दिया, तो हम मेयर में लड़ेंगे, क्योंकि मेरा कुछ अपना डिजाइनिंग है। देखिए, नेपाल संघीय सरकार, प्रदेश सरकार अगर अपना बजट देता है तो उस बजट के तहत तो कोई भी आदमी काम कर सकता है, लेकिन इसको डेकोरेट करके कैसे करना है, कुछ मेरा प्लान है। जैसे राजपुर नगर पालिका में हम देखे हैं, कर्मचारी सब भी दुख झेले हैं, यहाँ तक कि वो लोग को समय पर कभी महीना नहीं मिला। अब स्वास्थ्य क्षेत्र में भी दवाई के अभाव की वजह से लोगों को सही सलामत उपचार नहीं हो पाया। हर वार्ड में बजट जितना भी विकास निर्माण का काम हुआ, पेमेंट का भी झमेला देखे हैं। इस तरह से अगर हमको मौका मिला, जनता ने हमको मौका दिया, तो कुछ एडवांस सोच हम ज़रूर रखे हैं, क्योंकि कुछ अलग करने का सोच मेरा हमेशा होता है। जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में हर वार्ड में स्वास्थ्य चौकी सब है, उस सब में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा हो, कम से कम नगर स्तर में एक रिंग रोड हो, नगर परिवहन हो, जिससे फ्री में लोग अपना एक गांव से दूसरे गांव में यातायात कर सके। उसी तरह अब जैसे एक साधारण बिजली बत्ती बुझाने का जब अवस्था आता तो लोगों को गौर बिजली ऑफिस में जाकर, विद्युत ऑफिस में जाकर के लाइन लगना पड़ता है। तो ये अधिकार भी है कि हाँ, नेपाल विद्युत से हम लोग सहकार्य करके उसका शुल्क नगर में ही उठा करके लोग को परेशानी से बचाए। यानी कुछ नया हो, सोच नया हो, करने का तरीका नया हो, इस तरह कुछ हमने डिजाइन किया है और बहुत सारे इच्छा भी है कि हम करें, और जिम्मेवारी भी मिलेगा तो उम्मीद भी है कि हम धीरे धीरे कुछ सुधार, वैज्ञानिक तरीका से कुछ सुधार हम ज़रूर लाएंगे।